ध्यान का प्रयोग प्राय सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। सबसे पहले ध्यान की मुद्रा को ही समझना है कि सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, तन अकड़न भी न हो और आसन का चुनाव जो सुखद आसन हो, पालथी, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन हो सकता है। और हाथ की मुद्रा पर भी ध्यान दें कि हाथ ऐसे नीचे न रहें, ऊपर अंगुलियां ऊपर की ओर रहें अथवा अंगुलियों को, एक अंगुली को अंगूठे के मूल में दबा दें, 3 अंगुलियां सीधी रहे। ज्ञान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, ये अंगुली की मुद्रा रहे और आंखें कोमलता से बंद, यह एक ध्यान की मुद्रा बन जाए। अब इसके बाद कायोत्सर्ग का प्रयोग करें। पहले संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। अब कायोत्सर्ग मुद्रा तो हो गई, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें, कहीं भी तनाव न हो और 2-3 मिनट के लिए कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहें। बिल्कुल शिथिलीकरण और जागरूकता। कायोत्सर्ग, शरीर का उत्सर्ग, एक तरह से प्रवृत्ति को हमने छोड़ दिया और बिल्कुल शिथिलता रहे, ढीलापन, कहीं भी तनाव न हो, अकड़न न हो, मांसपेशियां बिल्कुल सीधी और सरल और ढीली रहे। कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहें। जितने समय ध्यान का प्रयोग करें इसी मुद्रा में रहें और शरीर बिल्कुल शिथिल रहे। इसी मुद्रा में सारे प्रयोग कर सकें, यथासंभव बिल्कुल हिले डुले नहीं। हमारे सामने 2 बड़ी समस्याएं होती हैं, एक चंचलता की समस्या और दूसरी आवेश की समस्या। चंचलता है तब तक एकाग्रता नहीं होती और एकाग्रता के बिना जीवन में सफलता भी नहीं मिलती। हमारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो कि कोई भी काम करे वह सफलता के साथ हो जाए। और दूसरी है आवेश की समस्या, जो हमेशा तनाव पैदा करती है। क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश, छल कपट माया का आवेश, लोभ का आवेश, ये सारे आवेश, भय का आवेश, ये बहुत समस्या पैदा करते हैं। 2 बड़ी समस्याएं हैं हमारे भीतर की समस्याएं। तो आज हम सबसे पहले चंचलता की समस्या पर विचार करें और एकाग्रता हमारी कैसे बढ़े, चंचलता कैसे कम हो, उसके लिए प्रयोग शुरू करेंगे।
चंचलता को कम करने के लिए श्वास के प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्वास के अनेक प्रयोग हैं। आज हम दो प्रयोग करें, एक दीर्घ श्वास और एक समृद्धि श्वास। लयबद्ध श्वास का प्रयोग है और भी प्रयोग हैं, पर आज केवल दो प्रयोग हम करें। दीर्घ श्वास, हमें लंबा श्वास लेना है और सही श्वास वही होता है जो लंबा होता है। छोटा श्वास आवेश को पैदा करता है, क्रोध बढ़ाता है और बीमार भी बनाता है। इसलिए श्वास छोटा न हो, श्वास लंबा हो। दीर्घ श्वास प्रयत्न के द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं, केवल सहज श्वास नहीं, हम प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करें। 1 मिनट में हम 15-16 श्वास लेते हैं और दीर्घ श्वास के द्वारा अगर हम 8, 10, 6, 4 तक आ जाएं, 2 तक आ जाएं, तो एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। तो लंबा श्वास, दीर्घ श्वास कायोसर की मुद्रा है। आप श्वास लें, लंबा श्वास लें। और श्वास लंबा वह होता है जिसके कंपन पेट तक पहुँचते हैं। श्वास लेते समय पेट फूले और छोड़ते समय पेट सिकुड़े, वह हमारा लंबा श्वास होता है। एब्डोमिनल श्वास, उदरीय श्वास, केवल फेफड़े तक जो श्वास के कंपन जाते हैं वह पूरा श्वास नहीं होता। तो सबसे पहले आप लंबा श्वास लें, ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट फूलता है, उसका अनुभव करें। श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है, उसका अनुभव करें। बराबर ये अनुभव चले, श्वास ले रहा हूँ, श्वास भीतर जा रहा है और पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ रहा हूँ, श्वास का रेचन हो रहा है, श्वास बाहर आ रहा है और पेट सिकुड़ रहा है। जब लेंगे तब पेट फूलेगा, छोड़ेंगे तब सिकुड़ेगा। तो अब आप ध्यान नाभि पर केंद्रित करें, नाभि चक्र पर ध्यान, और लंबा श्वास लें। और श्वास लेते समय पेट फूलता है, इसका अनुभव करें। श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है, इसका अनुभव करें। दो दीर्घ श्वास का प्रयोग चले। श्वास लेते समय पेट के फूलने और छोड़ते समय पेट के सिकुड़ने का अनुभव करें।
ध्यान नाभि पर केंद्रित। दीर्घ श्वास का प्रयोग चले, कायोत्सर की मुद्रा। अब ध्यान का केंद्र बदल दें। नाभि से हटाकर चित्त को नथुनों के भीतर केंद्रित करें। हमारे नाक के दोनों नथुने दायां बायां, जहाँ संधि स्थल है दोनों का, वहाँ ध्यान केंद्रित करें। श्वास लंबा लें और जब श्वास लें तो अनुभव करें कि श्वास भीतर जा रहा है। छोड़े तो अनुभव करें श्वास बाहर जा रहा है। ध्यान नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित। आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति नथुनों पर केंद्रित करें और प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें। जैसे कोई पहरी चौकीदार दरवाजे पर बैठा है, ध्यान देता है कौन भीतर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, वैसे ही हमारी चेतना को, चित्त को एक चौकीदार बना दें और भीतर जाते हुए श्वास का अनुभव करें। फिर बाहर आते हुए श्वास का अनुभव करें। श्वास नथुनों के भीतर केंद्रित। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। चित्त श्वास पर केंद्रित, नथुनों के भीतर केंद्रित।
श्वास पर केंद्रित। लंबा श्वास, प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक। दीर्घ श्वास का प्रयोग संपन्न करें। दीर्घ श्वास जब लेते हैं तो एक लाभ तो यह होता है कि ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है, हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन की प्रसन्नता रहती है। और दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है, क्रोध छोटे श्वास में आएगा, लंबा श्वास से उस समय क्रोध नहीं आएगा। जिसको लंबे श्वास का अभ्यास है वह क्रोध नहीं करेगा, और जब कभी क्रोध आए और दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर दे तो क्रोध शांत हो जाएगा। दीर्घ श्वास और क्रोध दोनों में विरोधी बात है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। तो इससे हमारे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सब लाभ होते हैं और आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है।